मैम अगर आप जीएस के पेपर को रेट करेंगे डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर, तो क्या रेट करेंगे उसको, ईज़ी, मॉडरेट या टफ़? हिस्ट्री के सेक्शन की मैं बात करूँगी। जब हम हिस्ट्री के सेक्शन की बात करते हैं इस साल के पेपर में, तो अगर स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई की है, कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ करके पढ़ाई की है और पिछले जो वर्षों के प्रश्न पत्र रहे हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के हों, चाहे थीमेटिकली जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, अगर उनको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी की है, तो ये पेपर मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा। ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो आसान की श्रेणी में आएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न भी हालांकि रहे हैं जिनका कठिनाई का स्तर थोड़ा ज़्यादा रहा है, तो हम इसको मॉडरेट रेट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के पेपर में इस बार जो भी क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके ट्रेंड में कुछ बदलाव देखने को मिला है? जी बिल्कुल, जैसे कि यूपीएससी के बारे में ये मशहूर भी है कि अनप्रिडिक्टेबल है ये कमीशन और अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स को टेस्ट करते हैं। वो चीज़ आपको इस बार भी दिखाई देगी। अब पिछले कुछ सालों से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वेटेज लगातार घटता जा रहा था और इस साल 2 से बढ़ा करके उन्होंने 9 प्रश्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे हैं। अगर एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर के हिस्से को हम देखें तो कला और संस्कृति में दर्शन से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, खास करके बौद्ध दर्शन से संबंधित या जो साइट्स रही हैं, अनेक स्थलों पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। साथ ही साहित्य के ऊपर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इन प्रश्नों को यूपीएससी ने बिल्कुल इस बार हटा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से थीम्स चेंज हो गई हैं।